आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यह जो है जंतु जगत का एक फाइलम है, एक संघ है। इकाइनोडर्मेटा में जो है, इकाइनोडर्मेटा नामक शब्द जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, इकाइनो और डर्मेटा। ठीक है ना। इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइनी या कटीली, मतलब कांटेदार। और डर्मेटा का मतलब क्या होता है? स्किन या त्वचा। मतलब इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर, इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका शरीर जो होता है कटीला होता है। लेकिन कटीला कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा पे। मतलब इसका जो चमड़ा होता है वो कैसा होता है? कांटेदार होता है, खुरदरा होता है। ठीक है ना, बात समझे। इसके बाद जो बात करते हैं इस संघ के जंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो आवास की अगर बात करें तो स्पेशली जो है जल में पाए जाते हैं, और जल में भी कहाँ पे? तो समुद्रों में। ठीक है। आप देखेंगे जो है ये कुछ है स्टारफिश वगैरह है, ठीक है ना, तो वो सब कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र में पाए जाते हैं। उसमें 5 भुजा होती है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। और उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि जब वो चाहता है तो अपना जो 5वां हाथ होता है, मतलब उसकी जो 5वीं भुजा होती है, उसको क्या करता है? वो तोड़ सकता है। ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी, जैसे मान लीजिए गन्ना है, दूब है, ये सब मान लीजिए काट देंगे आप तो फिर से क्या हो जाएगा? उग जाता है वहीं से, है ना। तो ऐसे लगभग जो है इसमें भी होता है कि इसके जो सदस्य होते हैं उसमें जो स्टारफिश है उसका क्या होता है? उसके पास 5 भुजाएं होती हैं। अब 5 में से एक क्या करता है? वो तोड़ लेता है। ठीक ना, ऑटोमेटिक उसके शरीर में क्षमता पाई जाती है। तो ये आवास के नाम पर जलीय होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र में गहराई में तली, मतलब सबसे निचला भाग जो होता है समुद्र का, वहीं पर ये पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर बात करें त्वचा इसकी कैसी होती? तो खुरदरी होती, कांटेदार होगी। सीधी सी बात, खुरदरी है, चिकनी नहीं होगी। फिर बात की जाए सममित, सिमेट्री। ठीक है ना। तो सिमेट्री में 2 प्रकार पाया जाता है, एक द्विपार्श्व सममित, 5 अरीय सममित। अरीय वाला मतलब होता है गोलाकार। अरीय का मतलब क्या होता है? रेडियल। रेडियस किसका निकलता है? गोले का ना। त्रिज्या किसका होता है? गोले का होता है। कि वर्ग और आयताकार तक त्रिज्या सुनने में आया? नहीं आया। तो त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक है ना। तो ये जो है एक बार द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व का मतलब हमको आपको बीचों बीच अगर बांट दिया जाए, शरीर का हर पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममित। अगर 2 पार्ट में नहीं बनता तो उसको हम सिमेट्री या सममित नहीं बोलते। ठीक है ना। तो इसमें जो है द्विपार्श्व सममित पाई जाती है और 5 अरीय सममित भी पाई जाती है। अब ये क्या होता है? जब ये शिशु अवस्था में होता है, मतलब इसका जो बाल्यावस्था होता है, कम एज में का जब होता है, तब ये जो हमारे आपकी तरह जो लंबा और बेलनाकार होता है। मतलब कोई मान लीजिए मोमबत्ती है, उसको आप बीच से फाड़ेंगे तो वो भी लंबा और बेलनाकार है ना, तो उसको फाड़ेंगे दो बराबर भाग बटेगा, नहीं बटेगा? उसका जो नीचे वाला बेस होता है जहाँ पर उसको खड़ा किया जाता है वो भी तो बटेगा बराबर में। तो जब ये शिशु अवस्था में होता है तो बेलनाकार और लंबा होता है, और जब इसका बुढ़ापा आ जाता है, वयस्क अवस्था, एडल्ट, है ना, जब ये पूर्ण रूप से विकसित होकर वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है, तब इसमें कौन सी सममित पाई जाती है? 5 अरीय। और अरीय का मतलब जो जीव का शरीर होगा वो कैसा होगा? गोलाकार होगा कि लंबा होगा? गोलाकार। तो 5 अरीय सममित जो होती है उसके आधार पर जो इसका शरीर का डिजाइन कैसा हो जाता है? गोलाकार। हम कह सकते हैं कि इसका शिशु अवस्था में शरीर बेलनाकार होता है और वयस्क अवस्था में गोलाकार होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो बात करते हैं जनन स्तर के आधार पर जो है कितना जनन स्तर मिल करके जो है इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य हैं उनका शरीर बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जनन स्तर जो तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है ना। एक्टोडर्म जो है शरीर का बाहरी परत बनाता है, मेसोडर्म जो है बीच वाला पार्ट बनाता है, और इंडोडर्म अंदर वाले पार्ट का निर्माण करता है। तो जनन स्तर जो है तीनों मिलते हैं तब जाके शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगर एक को गायब हो गया तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। ठीक है ना। जनन स्तर हो गया। अब बात की जाए जनन अंग के आधार पर जो है एक लिंगी होते हैं, मतलब नर अलग पाया जाएगा, मादा अलग पाया जाएगा। ठीक, नर में नर जनन अंग होगा और मादा में मादा जनन अंग, नर में नर जनन अंग और मादा में मादा जनन अंग। ठीक है ना, बात समझे। फिर जो है बात करते हैं इनमें निषेचन कैसा होता है। तो जलीय जीव में आप ज्यादातर देखेंगे ना कि निषेचन प्रक्रिया जो है संपन्न करने के लिए जल में चले जाते हैं, बाकी टाइम जो है इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, कचरा सचरा कहीं घूम घाम लेंगे, मान लीजिए मेला देखने गए थे, मोदी लोग आए थे जो, ठीक। तो यहाँ पे जो है निषेचन जो होता है वो बाह्य, बाह्य का मतलब क्या होता है? जल में पाया जाता है। निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर नहीं होती है, बाहर होती है। बाहर का मतलब एक माध्यम ऐसा है जल। अब पता लगा आप सोचे कि जो है मुर्गी मान लीजिए कोई पालन किया है तो उसका जो अंडा होगा, अब सोचिए वो छत पे अंडा देगा? नहीं देगा। बात समझे। तो ये जो है निषेचन बाह्य पाया जाता है, अर्थात
जल में संपन्न होता है, शरीर के अंदर संपन्न नहीं होता, शरीर से बाहर संपन्न होता है। फिर बात करते हैं शरीर में क्या खंड भी पाए जाते हैं, तो नहीं, शरीर में खंड नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, मतलब शरीर खंडों में डिवाइड नहीं रहता है। ठीक, फिर बात करते हैं गतिशीलता के लिए इसमें ट्यूब, फीट या नालपात पाए जाते हैं। इसी के माध्यम से ना जल को जो है जल का जो है उत्सर्जन करता है, और जब जल का उत्सर्जन करता है तो इसी से क्या करता है, ये गति करता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि एक जो है वो टांडा वगैरह में देखे होंगे आप लोग, तो उसमें जो है मोटर लगा होता है, जब वो पानी को फेंकता है तो जो नाव होती है वो आगे बढ़ने लगती है ना, तो वहां पे क्या सिस्टम काम कर रहा है कि मतलब प्रेशर की वजह से होता है आगे बढ़ रही नाव ना, तो यहाँ पर भी जब प्रेशर होगा तो इस जीव के अंदर क्या आ जाएगी, गतिशीलता। ठीक है ना, तो ये पानी को अवशोषित करता है, उसी ट्यूब फीट से क्या करेगा, निकालेगा। जब निकाल देगा तो जीव जो है उसकी सहायता से क्या करेगा, प्रेशर महसूस करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक, इसका काम गतिशीलता वाला होता है ट्यूब फीट का। फिर बात करते हैं शरीर जो है अधर तल और पृष्ठ तल में स्पष्ट होता है। अधर तल और पृष्ठ माने पीछे वाला, पीठ वाला भाग, और अधर तल माने पेट वाला भाग। ठीक है ना, तो इसका शरीर आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा इसका शरीर जो है पीठ वाला भाग है, कौन सा इसका शरीर पेट वाला भाग है। अधर का मतलब होता है पेट वाला भाग, और ये पृष्ठ का मतलब पृष्ठ, पीठ पृष्ठ दोनों का नाम मैच कर रहा है ना, तो पृष्ठ वाला भाग कहाँ पाया जाता है, तो पीठ वाले भाग को हम पृष्ठ भाग कहेंगे और आगे वाले भाग को अधर। ठीक है ना, बात समझिए। फिर बात करते हैं कि कोई बचा इसमें नहीं बचा, हाँ। फिर बात की जाए कि इसमें जो हृदय और संवेदी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, मतलब हृदय और संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, बात सुनिए। कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत हो बता दीजिए। हो गया, ठीक है।